भाई ऑस्ट्रेलिया भी जब 2 मैचों में हल्की टीम के साथ उतरा है तो उन्होंने बहाना तो नहीं बनाया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमारा मैच है। देखो आज जो हम बात कर रहे थे, जिस टाइम आपने बात करा कि ये जी मैच में 60-40 की बात करूंगा, शायद शुभमन खेल रहे होते तो आप उसमें 5% इंडिया का बढ़ाते ही। और बैटिंग आप देखते हैं यार कि 7 तक तो पूरी लग रही है, 7 तक तो ऐसी लग रही है कि भरी भरी बैटिंग है। हाँ, हार्दिक पांड्या का वहां पर होता है एक नाम, और फिर जडेजा हो रहे होते 7 पे। आज तो मतलब ऐसा कि सुंदर ऊपर चले गए तब जडेजा 7 लग रहे थे, तो वो थोड़ा सा फर्क रहा। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि जी हाहाकार हो गया अब जो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगी, पर ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये कुछ ऐसे लेसन हैं जो केएल और श्रेयस, मैं सूर्या को कह रहा हूं कि यार उन्होंने वनडे भी कम खेली है, उनको भी फॉर्मेट क्रैक करना बाकी है, बट केएल और श्रेयस ये खेल रहे हैं, ये क्रैक भी कर चुके हैं। पर ऐसी सिचुएशंस, अब नेक्स्ट लेवल जाओ ना, अब आप नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ो, वहां पर निकल कर जाओ। पाकिस्तान की टीम आ गई है यार, वो आपने स्पोर्ट्स तक पर एक्सक्लूसिव विजुअल्स देखे होंगे, और जो पाकिस्तान में लोग जो बड़े दिनों से, बड़े महीनों से मतलब कह रहे थे कि इंडिया मेहमान नवाजी, अभी तो खैर एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा यार, कई 100 लोग पाकिस्तान की टीम का इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे हुए थे। मीडिया आपने देखा, लोग जो हैं, जब बाबर आजम आए हैं उनके पीछे शाहीन शाह अफरीदी थे, तो आपने देखा होगा कि किस तरह पीपल वर चीयरिंग फॉर देम। सो आप प्लीज ये जहां पर भी है ये मानकर चलिए कि जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी है उसकी वो पाकिस्तान को मिलेगी। वो विजुअल्स आप देखिए। दूसरा, पाकिस्तान की टीम आई थिंक होटल पहुंच गई है, पहुंचने वाली है। टीम होटल से भी स्पोर्ट्स तक पर आपको थोड़ी देर में एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो है ऑफ द टीम वो भी मिल जाएंगे। तो ये मैंने कहा क्योंकि लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल बता दिया। इवन बांग्लादेश भी पहुंच चुके हैं, वो लैंड कर गए बांग्लादेश, तो सीधा गुवाहाटी चले। हाँ, और इवन अफगानिस्तान कल बड़े खुश हैं, अफगानिस्तान के सारे फैंस वगैरह की क्या स्वागत हुआ है, शॉल वॉल पहना के, नारियल पानी सब कुछ जो उनका जिस तरीके से रिसेप्शन उनका हुआ है, और इतने खुश हो गए नवीन उलग की, उन्होंने बोल दिया कि मैं चाहूंगा कि इतना खुशनुमा क्राउड जो मैं देख रहा हूँ वहीं से मैं वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लूं, इतनी इनको खुशी। सवाल जरूर आप रखना जरूर, क्योंकि 40,000 के करीब लोग हैं। आई एम श्योर वाजिब तरह से आप सवाल आप बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव भी मत होइए, क्रिटिकल। अब हम जैसे जो हम बात करेंगे श्रेयस केएल, वो एक डिफरेंट पैरामीटर पर हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और वर्ल्ड कप जीतना है। ये है ना, ऐसे मैचेस 286 की बजाय अगर 40 रन और बना दिए होते ना, तो मैं कहता चलो यार आपने ना क्लोज ले गए मैच को। वहां पर जो आप मनोज ने बात की बड़ी अच्छी, राहुल ने, कि एक स्टेज पे मैच आपका था जब राहुल और श्रेयस अय्यर खेल रहे थे और 120 रन रह गए थे इन अबाउट 9। हाँ, मतलब वही चला था कि 90 और 15 ओवर में 120 बन जाते हैं, और T20 था और सूर्य कुमार यादव ने आना था। वहां पे राहुल का वो शॉट, फिर सूर्य कुमार यादव का वो शॉट, फिर श्रेयस अय्यर का वो शॉट, एंड आई थिंक ये तीनों दे विल गो बैक एंड एनालाइज कि हमसे गलती क्या हुई है। और सूर्य से तो फिर वही है ना कि अब जैसे आज आप वर्ल्ड कप में सूर्य को क्यों रखना चाहते हो स्क्वाड में 11 में? मैच बना हुआ सूर्य के साथ मनोज एक प्रॉब्लम है, आईपीएल उठा के देख लो आप, मतलब मैं ये चीज बोलता कि T20 में जब भी आप उनका नाम लिखोगे पहला नाम लिखोगे, बट उनके साथ ना एक बड़ी अजीब सी चीज हो रही है कि उनको एक अच्छा विकेट चाहिए होता है। मतलब आज भी वो जो खेल रहे थे वो एक प्रॉपर T20 क्रिकेट था। कई बार ना आप पिच के अकॉर्डिंग खेलो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलो, कि यार जरूरी नहीं है कि हर बॉल आपके बल्ले में मलाई की तरह आएगा कि आप जाओगे उसको मार दोगे। कई बार बॉल नहीं आएगा, कई बार आपको टाइमिंग नहीं होगी, तो उसके हिसाब से आपको खेलना चाहिए। अब खैर वो उनका नेचुरल गेम। और इवन ये भी है ना कि देखो आज की जिस सिचुएशन पे उन्होंने शॉट मारी, ऐसा नहीं था टाइम कि आपको भाई आपको आते आते 8-9 बॉलें हुई हैं इस विकेट पे। जैसे हम बात करें कि थोड़ा सा वक्त भी अगर आप लेते तो आपके पास तो सबसे ज्यादा तो आप ही के पास है ना सारी चीजें जो आप दिखाकर फिर एकदम सबको हैरान कर दोगे, तो वहां पर आपको थोड़ा सा बेहतर निकाल कर देना था। ग्लेन मैक्सवेल, अब आते ही ग्लेन मैक्सवेल ने देखो ना टीम में क्या कर दिया। बट अगेन टू गो बैक टू व्हाट धीरज वाज सेइंग, ये भी आपको देखना होगा कि वर्ल्ड कप में इंडिया में हो रहा है, बट जहां पर बॉल ग्रिप करेगा इंडिया को भी दिक्कत आ रही है बैटिंग। और पहला मैच है आपका चेन्नई, भाई बराबरी का मैच है। एस्टन एगार, ज़ैम्पार, सर बराबरी का मैच है, ये भी हो सकते हैं। वो जब 2-0 इंडिया हो गया था तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, अरे ये ऑस्ट्रेलिया है। नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया है, वो जो नाम है ना ऑस्ट्रेलिया, वो नाम है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये 2 बड़ी टीमें हैं तो हैं, ये आपको समझना होगा। मैक्सवेल ने बॉल बड़ा अच्छा डाला है। आपने जो एंगल्स की बात की, इनफैक्ट जो विराट का बॉल था, मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा ना बॉल रुका भी, और बीच में जब उन्होंने रन रोके भी, हाँ। अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने सियानफ क्या की, एक ऑफ स्पिनर जो है मिडिल लेग लाइन उन्होंने पकड़ ली। तो मिडिल लेग लाइन में क्या होता है, द मोमेंट आप ऑफ स्टंप के बाहर चले जाओ एक ऑफ स्पिनर वनडे मैच में, तो आप ना इधर रन खुल जाते हैं। द मोमेंट आप ऑफ स्टंप पे आ जाओ तो भी आपके रन खुल जाते हैं, बट जब आप मिडिल लेग पे आ जाते हो ना, तो मिडिल लेग में बैट्समैन थोड़ा डरता है अक्रॉस द लाइन मारने से कि यार मैं टारगेटिंग बोल्ड ना हो जाऊं। और दूसरा आपके लिए फिर शॉट्स ये वाली हैं
या तो एक ऐसा बैट्समैन है जो फिर उसको स्वीपें मारनी शुरू कर दे। अच्छा, इवन ये पॉइंट भी डिस्कस हो रहा था सर, स्वीप रिवर्स बड़ा डिस्कस हुआ आज कमेंट्री में भी। अच्छा, कि आपके इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो खेलते नहीं है और वो कहीं ना कहीं एरियाज ओपन करते हैं आपके लिए, क्योंकि आप इस लाइन इस कंटेन नहीं हो जाते ना फिर। वो इस मिडिल लेग लाइन पे ऑफ स्पिनर ने आपको पकड़ शुरू कर दिया आपने स्वीप, तो आप अगर स्वीप नहीं मारते हो, आपके पास सिंगल ही है, बस आपके पास सिंगल ही है। या आप क्या कर सकते हो कि आप इनसाइड आउट 2 कदम इधर जाते हो, वो को मेन बैट्समैन रिस्क लेता नहीं है मैच के दौरान कि मैं 2 कदम इधर गया और मैंने इनसाइड आउट करूंगा और मार दिया, वो को रिस्क लेता नहीं। सो रिवर्स स्वीप अगेन, अब ये आप एक्सपेक्ट करें कि इंडिया के प्लेयर जाके रिवर्स स्वीप मारना शुरू कर देंगे, ये भी नहीं होगा। यहाँ तो स्वीप ही नहीं मारते, ये होगा नहीं। स्वीप भी आपके एक रोहित शर्मा मारते हैं, केएल थोड़ा मारते हैं और सूर्या जो रहेंगे नहीं शायद, ऊपर से शुभमन खेलते हैं, लंबी पारी के बाद ही मारते हैं। रोहित तो खेलते थे। शुभमन गिल का और हार्दिक पांड्या का ना रोल बहुत अहम रहेगा। मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया हैज टू डू वेल, मैं बार बार कहता हूं, ऊपर से शुभमन गिल और बीच में जाके हार्दिक पांड्या, इनको ना एक बहुत अच्छा वर्ल्ड कप करना पड़ेगा। बिकॉज आपको मालूम है कि रोहित है आपके पास, आपको मालूम है विराट है आपके पास, बट ये जो 2 है ना, ये 2 जो तारे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या वो जो रोहित शर्मा ने आई थिंक प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड रिसीव किया, हो सकता है शुभमन के बेसिस उनके तो पहला मैच नहीं, वही मुझे लगा कोई और भी नाम ना हो ना कि पता चले किसी और के उस तरीके से मिला हो, तो वो सही है परफॉर्मेंस वाइज। और जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ नाम जो नहीं थे, तो लोग उसमें कह रहे हैं कि ईशान किशन कैसे देख रहे हो, कुछ लोगों को लग रहा है कि ईशान की नहीं है मैच। आप अभी हम यहाँ पर आराम से बात करें, ये वर्ल्ड कप में हम देख लेना कितने मैचेस में आपको कंट्रीब्यूशन का फर्क पता चले। सवाल बस ये है 8 नंबर की वजह से, क्योंकि आज आपका 8 नंबर पे बल्लेबाज नहीं था, उसकी वजह से जो आप बोल रहे हैं कि मैच 32-33 ना, वहीं पर एक तरीके से सही बताऊं, 32-33 पे नहीं, एक सेकंड, 32-33 पे आपका मैच पूरा सेट था, तो इंडिया जीत जाएगी। और मेरे ख्याल से 38-39वें ओवर में, जिसपे श्रेयस अय्यर आई थिंक 39वें 38वें ओवर पे जब वो आउट हुए, 40 खत्म हो गया, 39th ओवर में मैच इंडिया हार चुकी थी। बस मैच इंडिया हार चुकी थी 39th ओवर उसके बाद बस जब वो आउट हो गई। एक एकेडमिक इंटरेस्ट रह गया था, भी जाएंगे वो भी देख रहे होंगे। तो उसमें यही है कि आपको वो ऐसा नहीं, और दूसरी बात ये ना कि अगर वहां पर 8 नंबर पर खेल रहा है तो वो कौन खेल रहा है, या तो अश्विन खेल रहे हैं, अगर जो एज ऑफ नाउ लग रहा है अश्विन भी एक बॉलिंग ऑप्शन, ऐसा नहीं है। दूसरा अगर ये है कि भाई अगर आपको शार्दुल खिलाने पड़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो आपकी मजबूरी है, आपको पता है कि यार एक बैटिंग आपका, बट जब आपकी विकेट मान लें कि जब विकेट आपको थोड़ा, जैसे आज एक फॉर एग्जांपल लबुशेन खड़े हुए, उनके साथ स्टार्क ने भी आके बैटिंग की, कमिंस ने भी बैटिंग की, पर आपको ना एक खिलाड़ी ऐसा चाहिए जो उस वक्त खड़ा हो। अब आपका कोई खड़ा ही नहीं होगा, सब आउट हो गए, तो फिर बचेगा कौन? तो यार वो तो ऊपर केएल राहुल को देखना था ना, जो ऐसे शॉट मार के चले। अच्छा, मैं एक वैसे ही बोलता हूँ, क्या इस चीज के चांसेस आपको लगते हैं? सबको बैट दे रहे हैं अपने। कौन दे रहे हैं? जो बच्चे बोल रहा हूँ सब, वो सौराष्ट्र के। अच्छा, वो जो 4 प्लेयर्स को, वेरी गुड यार। नहीं, मैं वैसे ही एक देता हूं, क्या इस चीज को का कोई भी 1% चांस है कि आप 6 बैट्समैन खिलाओ, 7 नंबर हार्दिक पांड्या खिलाओ, 8 नंबर जडेजा खिलाओ, 9 नंबर कुलदीप यादव और 2 फास्ट बॉलर 10-11? बॉलिंग वीक नहीं करना है सर आपके नहीं, आपकी इसमें वीक क्या है मुझे बताइए। 2 बॉलर आपके कौन है? बुमराह और सिराज है फॉर एग्जांपल। तीसरा आपके हार्दिक हो गए, 3 हो गए, और 2 बॉलर आप बोल रहे हैं कुलदीप और जडेजा। कुलदीप दोनों ने 10-10 ओवर तो डालनी है सर। आप आज की डेट में वनडे क्रिकेट और वर्ल्ड कप 5 बॉलरों से भी नहीं जीत पाओगे, और सिर्फ कि 7 नंबर पर जडेजा बैटिंग कर रहे हैं उससे भी नहीं जीत पाओगे। आप इंग्लैंड के फॉर्मूला पे आ जाओ कि मतलब 7 नंबर जडेजा हार्दिक है, हम बनाएंगे। नहीं, इंग्लैंड का तो अलग ही फॉर्मूला है ना। वहां देखो, वहां पर है लिविंगस्टन, वहां पर है मोइन अली, वहां पर है क्रिस वोक्स, वहां पर होगा सैम करन, आदिल रशीद भी कर देगा। मैं एक थॉट है, आप 8 नंबर पे किसको बैटिंग एक ना एक सर किसी का ऑफ डे जाएगा, फिर आपके पास बॉलिंग डालने का कोटा। आप 6 बैट्समैन खिलाते हो, आप 7 नंबर हार्दिक पांड्या खिलाते हो, आपकी टीम वो रिस्क लेगी ही नहीं। और ऊपर से जिस वेदर में, मैंने तो 1% बोला है। क्या इसको प्रोबो ऐप पे, प्रोबो ऐप पे जाके इस पे राय दी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल जाइए, ऐप को डाउनलोड करके, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक है। वो अगर शायद आप उस फॉर्मूला के साथ खेल रहे होते, आई नो हार्दिक के लिए मे बी इट बी अ बिग आस्क, बट 2019 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या ने 10-10 ओवर डाले थे, मैं कह रहा हूं जबरदस्त डाले। बट मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस फॉर्मूला से खेल रहे होते, अगर आप एशिया कप इससे खेल रहे होते, आपने यहां पर खेल रखी होती और शायद 1-2 मैचेस जो वेस्ट इंडीज में खेलते, तो आपको एक बिलीफ आता है। आज अभी भी अगर ऐसा मैच